पहला भूतिया जंगल का रहस्य पार्ट 3 अमित और रवि सुनील को लेकर डर के साए में जंगल की तरफ बढ़ते रहे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम पर लग रहा था कि कोई उनके पीछे छुपा बैठा है। जंगल की फिजा में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही वो पुराने कुएं के पास पहुंचे, सुनील के शरीर में अचानक झटके आने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो दहाड़ते हुए बोला, तुम लोग इसे वापस नहीं ले जा सकते, ये अब हमारा है। अमित और रवि डर के मारे पीछे हट गए, पर हकीम जी की बात याद आई। अगर डरोगे तो आत्मा और ताकतवर हो जाएगी, डटे रहो। अमित ने कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, भगवान का नाम लो, ये आत्मा चली जाएगी। तभी हवा का झोंका आया और पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। जंगल की गहराई से वही काली परछाई बाहर आई। उसके हाथ लंबे लंबे, चेहरे पर घाव और आंखें खून जैसी लाल थीं। वो गुस्से से चीखती हुई बोली, तुम्हें लगता है ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? इस जंगल में जो एक बार आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। अमित और रवि ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। उन्होंने सुनील को जमीन पर लिटाया, ताबीज को उसके सीने पर रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ हवा भयानक तरीके से घूमने लगी, जैसे जंगल का हर पेड़ पालव गवाह बन रहा हो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सुनील का शरीर जोर से कांपने लगा। अचानक वो काली परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। सुनील की आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद सुनील ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें फिर से सामान्य थी। अमित और रवि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुनील को गले लगा लिया, लेकिन तभी जंगल की गहराई से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, ये तो बस एक शुरुआत थी। सनवेल लेरुटोरेनेकली। क्या ये डरावनी कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर जंगल में अभी भी कुछ रहस्य बाकी है? क्या सच में आत्मा हमेशा के लिए चली गई? जानिए अगले भाग में भूतिया जंगल का रहस्य पार्ट 4 मूवी।